अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास से ग्रेडियन की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, जिसका टाइटल है 3 डेज़ टू सी, देखने के लिए 3 दिन। यूनिट 12 है, चैप्टर 12 है हमारा और ये हेलन केलर हैं। इन्हीं के बारे में चैप्टर है क्योंकि ये बचपन में ही अपनी पहनाई और समात यानी इनको ना दिखाई देता था, ना इनको सुनाई देता था। बचपन में ही महरूम हो गई थी और इन्होंने एक बुक लिखी थी द वर्ल्ड आई लिव इन, ठीक है, 1908 में। तो उन्हीं उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है कि अगर इन्हें आंखें मिल जाती 3 दिन के लिए तो ये क्या करती, ठीक है। तो हमारा पैराग्राफ नंबर 11 है और ये लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का। तो इससे पहले एज यूजुअल हम जो है ना मीनिंग्स वगैरह सिनोनिम्स देखते हैं ताकि हमें ट्रांसलेशन करने में आसानी हो। क्या ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुतादिल अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं, ठीक है। और हम शुरू करते हैं। वी का मतलब है वर्ब, एन का मतलब है नाउन, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव और एन का मतलब है नाउन, ठीक हो गया। और स्टार्ट करते हैं। इस्टेब्लिश, सेटअप, कॉन्स्टिट्यूट, कायम करना, जॉय, जॉय, डिलाइट, प्लेजर, खुशी, मुसर्रत, अननोटिस्ड, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड, नेग्लेक्टेड, बगैर देखे, बगैर गौर किए, इग्नोर्ड, अच्छा। डोरमेंट, इनएक्टिव, इन अबेयंस, साकित, गैर फाल, स्लगिश, इनएक्टिव, स्लो, काहिल। फैकल्टीज, सेंसेस, एबिलिटीज, सलाहियतें, ठीक है। एक होता है फैसिलिटीज और एक होता है फैकल्टीज, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। फैकल्टीज का मतलब है सलाहियतें और फैसिलिटीज का मतलब होता है सहूलियात। अच्छा जी, ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये जो खातून है ये कहती हैं, इफ़ आई वर द, कौन सी खातून, हेलन कलर की बात हो रही है, ठीक है। इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की सदर होती, आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज़ योर आइज़। तो मैं अपनी आंखें कैसे इस्तेमाल करें के नाम से एक कोर्स बनाती, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास को ख्याल रखिएगा। द प्रोफेसर वुड ट्राई टू शो हिज pupils how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस है तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले तो यहाँ तक करें, ठीक है। प्रोफेसर अपने तालिब इल्मों को दिखाने की कोशिश करता है। अच्छा, क्या दिखाने की कोशिश करता है? हाउ दे कुड एड जॉय टू देयर लाइफ्स बाय रियली सीइंग, कि किस तरह वो अपनी जिंदगियों में इन चीज़ों को बगैर देखकर, और सॉरी, बगौर देखकर खुशी हासिल कर सकते हैं। रियली का मतलब यहाँ पे है बगौर यानी कि गौर से, और सीइंग का मतलब देखकर, ठीक है। जॉय का मतलब खुशी। इन चीज़ों को बगैर, सॉरी फिर मैंने गलत पढ़ दिया, इन चीज़ों को बगौर देखकर खुशी हासिल कर सकते हैं। बट पासिस अननोटिस बिफोर देम, जिन्हें वो तवज्जो दिए बगैर गुजर जाते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने ट्रांसलेशन किया आपने भी इसी तरीके से करनी है, रिपीट करके देखें, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। ही वुड ट्राई, अच्छा एक दफ़ा उर्दू में कर लेते हैं, मतलब इसको समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। प्रोफेसर अपने तालिब इल्मों को दिखाने की कोशिश करता करता है नहीं है यहाँ पे, है क्यों नहीं है यहाँ पे, है भी होना चाहिए। अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन इसी तरह है, प्रोफेसर अपने तालिब इल्मों को दिखाने की कोशिश करता कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगियों में इन चीज़ों को बगौर देखकर खुशी हासिल कर सकते हैं, जिन्हें वो तवज्जो दिए बगैर गुजर जाते हैं। मतलब वो कह रही हैं कि अगर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर होती तो एक कोर्स जो है ना वो शुरू करती, ठीक है। और प्रोफेसर जो है ना वो क्या सिखाता अपने तालिब इल्मों को, वो ट्राई, क्या वो सिखाता, ठीक है। तो ये है इस बारे में, ठीक है। ही वुड ट्राई टू
awaken their dormant and sluggish faculties. वो इनकी साकत, ठीक है, अच्छा, वो इनकी साकत और बेअमली का शिकार होने वाली सलाहियतों को बेदार करने की कोशिश करता। डोरमेंट का मतलब साकत, और स्लगिश मतलब बेअमली, फैकल्टीज फैकल्टीज सलाहियतों, ठीक है, स्लगिश फैकल्टीज बेअमली का शिकार होने वाली सलाहियतों को बेदार करने की कोशिश करता, ठीक है। अच्छा जी, तो ये होगी इसकी ट्रांसलेशन, और अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, ब्रिटिश एक्सेंट में जो आर है ये साइलेंट है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सहूलियात और मौके के दरमियान फ़र्क वाज़िया करें। Facilities are such buildings, services or equipment etc. that are provided for a particular purpose. सहूलियात ऐसी इमारतें, खिदमात या सामान वगैरह होती हैं जो किसी मखसूस मकसद के लिए फराहम की जाती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको सवारी चाहिए, आपने स्कूल आना जाना है, तो आपको एक मोटरसाइकिल दे दी जाए, साइकिल दे दी जाए, तो ये आपकी क्या है, फैसिलिटी है, सहूलत है, ठीक है। अच्छा, opportunities are times when a particular situation makes it possible to do or achieve something. इसको मैं इसी तरह रखता हूँ। मौके ऐसे औकात हैं जब कोई ख़ास सूरत हाल किसी काम को करना या किसी चीज़ को हासिल करना मुमकिन बना देती है, ठीक है। यानी कि अ, क्या कहते हैं, ठीक है, मौके ऐसे औकात हैं, यानी कि कभी कभी खुशकिस्मती जो है ना, खुशकिस्मती कह लें, ठीक है, मौके जो होते हैं इसी तरह आते हैं आपकी ज़िंदगी में। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक बंदे को जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, या वो जॉब कर रहा है, ठीक है, और अचानक से उसकी जो सुपीरियर पोजीशन पे जो था, ठीक है, वो बंदा कहीं चला जाता है, कहीं और उसकी प्रमोशन हो जाती है या किसी और कंपनी में चला जाता है, तो आपको एकदम से मौका मिलता है कि आप उसकी जगह पे प्रमोट हो जाते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आई, ठीक है, इसे कहते हैं। ये कोई सहूलत में नहीं आता, ठीक है, तो इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपके होमवर्क की बात कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कल का होमवर्क किया तो बताएं, नहीं किया तो भी बताएं। आज का होमवर्क किया है, आपका मीनिंग याद करना है, उसके बाद आपने सिनोनिम्स याद करने हैं, फिर ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर उसको चेक करना, उसकी मिस्टेक निकालनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी और ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। और बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।